हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से हम जो है पाइथन के अंदर इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। ठीक है, एक डायनामिक प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें यूज़र से इनपुट की ज़रूरत होती है। यूज़र से इनपुट लेने का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे मतलब अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम वैल्यू दें, ठीक है, एक वेरिएबल में, वो हम खुद से ना दें, बल्कि जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, वो खुद से हमें कंटेंट दे। जैसे कि आपने गूगल में देखा होगा, गूगल में जो यूज़र है कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल के सर्च इंजन में उस इंस्ट्रक्शन को डाल देते हैं और जो हमारा पेज है हमें उसी वेब पेज पे नेविगेट कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र कोई भी अपनी मनपसंद की वैल्यू डायनामिकली जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब डालेगा। ठीक है, और उस वैल्यू के ऊपर वो हम ऑपरेशन लगा रहे होंगे जो हमने फंक्शन को डिफाइन करा है। ठीक है, इसीलिए हम इनपुट लेते हैं। इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट लेने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए हमारे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने नाम का इनपुट लेना है और उसे डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो वो कैसे कराएंगे? सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी। जैसे कि मैंने इसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी हिमांशु। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली करते थे। ठीक है, हम इसको नॉर्मली इस तरीके की वैल्यू दे देते थे। बट अगर हम चाहते हैं कि हम इसे इनपुट लें तो कैसे करेंगे? तो इसको इनपुट लेने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हमारे पास होता है, हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो भी स्क्रीन पे हम दिखाना चाहते हैं। नेम आप अपना एंटर करें, जो भी हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना चाह रहे हैं। मतलब क्या है बेसिकली स्टेटमेंट का, मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली हमने एक इनपुट फंक्शन जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, उसको कॉल किया है और ये स्क्रीन पर शो होगा कि आप नेम नाम के वेरिएबल में या कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, एंटर योर नेम प्लीज, जो कि स्क्रीन पर डायरेक्टली शो हो जाएगा। डबल कोट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है, डबल कोट्स में हम जो भी डालेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाएगी और आपको कहेगी कि एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम। तो आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ डायरेक्टली शो होगी और आपको कहेगी एंटर योर नेम, अपना एंटर करो। तो आप यहाँ पर जो टर्मिनल स्क्रीन है यहाँ पर जाओगे, एंटर करोगे नाम, और आपका नाम जो है वो इस इक्वल्स टू नेम है ना, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। ये आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू राइट साइड में होगी उसे, जो भी हमने यहाँ पे कुछ भी लगाया है, कोई फंक्शन लगाया है, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया है, तो इसकी जो भी वैल्यू कंप्यूट होके आएगी वो इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मतलब ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। ठीक है, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा इनपुट फंक्शन में, वो वैल्यू नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और फर्दर फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से कोई भी चीज़ इनपुट ली, अब हम उसे प्रिंट करवा देते हैं माय नेम इज। ठीक है, जैसे हमने पहले करा था कल की वीडियो में, तो वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर हम नेम की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। सो कॉलिंग रन कोड। अब यहाँ पर देखो एंटर योर नेम एज इट इज़, ये चीज़ स्क्रीन पर हमारे विजिबल हो गई और यहाँ पर हमारे पास एक कर्सर टाइप का बन के आ रहा है कि अपना नाम एंटर करो। तो हम यहाँ पे अपना नाम एंटर कर सकते हैं। मैंने अपना नाम एंटर करा और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से मैंने उस चीज़ को कॉल भी कर दिया कि जो चीज़ यूज़र ने एंटर करी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, माई नेम इज़ दिस। ठीक है, तो ये था इजी सा इनपुट लेने का प्रोसेस। इसी तरीके से हम नंबर्स को भी इनपुट ले सकते हैं, फ्लोट टाइप वैल्यूज़ को भी इनपुट ले सकते हैं, बट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस होता है उसको हम अभी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एज इनपुट लेनी है, तो एज इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक और अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, हमें इंटीजर नंबर को इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमें इनपुट जो है एंटर योर एज तो हमने लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी के साथ एक और फंक्शन लगाना है। एक हम कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारे पास ये है, ये इनपुट जो हम लेंगे ये हमारे पास इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हम इनपुट लेंगे वो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही एज नाम के वेरिएबल में जाएगा। और अगर यूज़र इसके अलावा कोई भी इनपुट करता है, जैसे कि अगर उसने कोई स्ट्रिंग इनपुट कर दी या उसने कोई फ्लोट वैल्यू इनपुट कर दी, तो क्या होगा, एरर डिस्प्ले होगा। ठीक है, टर्मिनल में एरर डिस्प्ले होगा कि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती है, फ्लोट टाइप की नहीं आ सकती, कि जो है स्ट्रिंग टाइप की नहीं आ सकती है। ठीक है, या बुलियन टाइप की नहीं आ सकती है। तो अभी मैं आपको ये रन करके दिखाऊं, और इसके अलावा फिर हम एज को प्रिंट भी करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एज इज, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इंडेंट दे देते हैं इसको ताकि क्लियरली हमारी आउटपुट हमें डिस्प्ले हो सके। ठीक है, यहाँ पर हम एज प्रिंट करवा देते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इंडेंट दे सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी दे देते हैं ताकि क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हों। ठीक है, तो अब इसे कोड को रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमसे हमारा नेम पूछ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी नेम को इनपुट को डिफाइन किया हुआ। तो मैंने अपना नेम डाल दिया हिमांशु, ठीक है, जो मेरा नाम है। उसके बाद एज मांग रहा है। अगर मैं एज एक इंटीजर वैल्यू ही डालूं, इंटीजर वैल्यू मतलब एक होल नंबर डालूं, या वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, नो मैटर, बट वो एक क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 20 है, तो मैंने 20 डाल दी, तो ये कोड चल गया। इसने क्या कहा, नेम इज हिमांशु, ये प्रिंट स्टेटमेंट इसने चलाई, और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चलाई। तो ये वाली जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू गई थी, ये इसने यहाँ पर नेम और एज के थ्रू प्रिंट करवा दी। अब अगर मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करूं, और जो इंटीजर वाला फंक्शन है उसकी जगह मैं कोई स्ट्रिंग या बूलियन वैल्यू डाल दूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको दिखाता हूं मैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर तो चलो मैंने ठीक डाल दिया कि मेरा नाम हिमांशु है। यहाँ पर एज में मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल समथिंग, कुछ भी डाल दिया। अगर मैंने एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसमें डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 20। ठीक है, तो ये एरर दे देगा। इसने एरर दिया, एज इंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जो 20 है, इट इज इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर टाइप। मतलब ये इंटीजर टाइप के लिए एक इनवैलिड लिटरल है। ठीक है, मतलब ये क्या है, बेसिकली ये एक स्ट्रिंग टाइप है, और ये क्या है, ये लिटरल जो है हमें यहाँ पर सिर्फ इंटीजर टाइप का चाहिए। तो ये इसने एरर दिया कि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं आ सकती है। तो ये आपका एरर आ गया। इस तरीके से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कुछ भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर चलो हम बात करें बूलियन की, बूलियन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप भी कर सकते हैं। और तो यहाँ पर मैंने जैसे कुछ भी डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया प्राइस। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस के अंदर सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही एंटर हो, तो यहाँ पर इंट की जगह हम फ्लोट लिख देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही एंटर हो पाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर योर प्राइस, सिंपल एंटर योर प्राइस नहीं, एंटर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस एंटर हो जाएगा। इस प्राइस को भी हम प्रिंट करवा देंगे, प्राइजेस। ठीक है, प्राइजेस प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवा देंगे। रन कोड। यहाँ पर सबसे पहले हमें नेम डालने के लिए कह रहा है, तो कुछ भी अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, मैंने नाम डाला, मैंने एज डाली, प्राइस डाल दिया फॉर एग्जांपल 22.5, क्योंकि हम क्या डाल सकते हैं, सिर्फ फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं, तभी ये कोड चलेगा। देखो ये कोड चल गया, और इसे तीनों प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन हो गई। अब फॉर एग्जांपल मेरे को चाहे, अगर मैंने प्राइस के फ्लोट की जगह कोई और वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई जो है इंटीजर वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये मैं रैंडम कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पर एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे का भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है, क्योंकि हमारा 20 बेसिकली एक नॉर्मल इंटीजर नंबर है। अब क्या होता है, जो हमारे पास प्राइस वैल्यू है वो इंटीजर है। इंटीजर से फ्लोट बनाना बहुत इजी है।
क्योंकि सिंपली बस 0.0 0.1, ठीक है, इस तरीके से जब हम होल नंबर लिखेंगे तो बेसिकली 0.0 तक ही जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है वो इंटीजर को इंटरनली इम्प्लिसिटली, ठीक है, अंदर ही अंदर जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट चल गई है। परंतु जो हमारी स्ट्रिंग है उसका इंटीजर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना ही उसे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों टोटली डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, ये नंबर है, ये जस्ट पॉइंट्स में है, तो मतलब इसने बाद में 0.0 लगा दिया इसको फ्लोट बनाने के लिए। तो ये एक जनरल सा पॉइंट था जो मेरे को क्लियर करना था। इसी तरीके से हम बूलियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हाइट दे दिया, हाइट को हम दे रहे हैं बूल, ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इनपुट करवाएंगे यूजर से, यहाँ पर लिख देंगे एंटर बूलियन वैल्यू, या हाइट लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, मैं तो एज जनरल मैं सिर्फ रैंडम नाम ले रहा हूँ, ट्रू फॉल्स, ठीक है। एंटर योर हाइट, हाइट बेशक से एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, बट जस्ट टू शो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। बूलियन इज, तो यहाँ पे हम बूल को प्रिंट करवा देंगे, सॉरी हाइट को प्रिंट करवाएंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम, कुछ भी डाल दो, ठीक है, एज डाली, कुछ भी, प्राइस डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल ट्रू, और ट्रू का टी जो है बड़ा रहेगा, फॉल्स डालोगे तो फॉल्स का एफ बड़ा रहेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बूलियन की वैल्यू ट्रू हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे हाइट भी लिख सकते थे, मैंने गलती से बूलियन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर हम इसे फॉर एग्जांपल गलत डाल देते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने सब कुछ सही डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर 24.7 डाल दिया, यहाँ पर हाइट हमने डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने फॉल्स डाला, पर फॉल्स में भी छोटा एफ डाला, तो क्या होगा, तो उसने गलत ले लिया उस चीज़ को, उसने उस चीज़ को, मैंने वैल्यू डाली थी फॉल्स, बट उसने ट्रू ले लिया, उल्टा ले लिया, क्यों लिया, दिस वॉज अ कंपाइलर एरर, ठीक है। ये कंपाइलर का एरर है, जो कि उसने एग्जैक्ट एरर की फॉर्म में हमें शो नहीं किया, बट वो एक एरर है, इसीलिए उसने टोटली अपोजिट वैल्यू दे दी उससे, ठीक है, जो भी हमने एंटर करी थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हमें इनपुट लेना है पाइथन में, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे सीखिए, साथ के साथ नोट्स बनाइए, ठीक है। इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है, पाइथन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।